नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। बड़ी खबर बिहार से, जहां मां तुतला भवानी वाटरफॉल का आज एक रौद्र रूप दिखा, जिसमें कई पर्यटक फंसे रहे। फॉरेस्ट विभाग और श्रद्धालुओं ने रेस्क्यू कर सुरक्षित सभी फंसे हुए लोगों को निकाला। ये मंजर देखिए, ये डराने वाला भयावह मंजर है ये। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल रहा होगा उस मौके पर, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार के रोहतास की ये तस्वीरें हैं। तुतला भवानी वाटरफॉल है ये। अचानक वहां बेइंतहा पानी के आ जाने से जो पर्यटक वहां पहुंचे थे वो फंस गए। और इस वाटरफॉल का ये रौद्र रूप इस समय हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो पर्यटक वहां गए थे घूमने फिरने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, वो इस बेइंतहा पानी में फंस गए। और उसके बाद फॉरेस्ट विभाग और श्रद्धालुओं ने रेस्क्यू इनको किया और सुरक्षित सभी फंसे हुए लोगों को इस जगह से निकाला। तो बिहार का सनसनीखेज रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में बाढ़ के हालात, सैलाब में फंसे लोगों को निकाला गया। पानी का बहाव आप देख सकते हैं, तिनके की तरह बह जाएगा। कुछ भी इस पानी की जद में आएगा तो तिनके की तरह बह जाएगा। बहुत मुश्किल रहा ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रकाश का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, ये डराने वाली भयावह तस्वीरें हैं, लेकिन क्या इसका इल्म पहले से नहीं था कि पीछे से इतना पानी वाटरफॉल में आ जाएगा और पर्यटक यहाँ इस तरह से फंस सकते हैं? किसी तरीके की कोई चेतावनी, कोई नोटिस इन लोगों को नहीं दिया गया? देखिए, ये जो इलाका है तुतला भवानी के नाम से मशहूर है और यहाँ पर आसपास के तो लोग आते ही हैं, बल्कि बिहार के बाहर के लोग भी हर साल यहाँ आते हैं। और अचानक क्योंकि पहाड़ से जो बारिश शुरू होती है और इस इलाके में बहते हुए चली जाती है, तो अचानक पानी का फोर्स काफी बढ़ जाता है। तो जो लोग बीच में आए रहते हैं वो फंस जाते हैं, तो उन्हें निकालने की काफी मशक्कत करनी पड़ती है, निकालने में कवायद करनी पड़ती है, जिसके चलते काफी वक्त लगता है। और हर साल देखने को मिलता है कि वार्निंग नहीं लोग सुनते हैं, जबकि चेतावनी पहले से दी जाती है, वहाँ जगह जगह लिखा हुआ होता है। लेकिन इतना सुंदर दृश्य होता है ये जलप्रपात का, आप देखेंगे कितना बेहद खूबसूरत लगता है। तो लोग खींचे चले आते हैं इस ओर और फिर आने के बाद बीच में फंस जाते हैं। हालांकि जितने लोग पर्यटक फंसे हुए थे उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू करने में काफी दिक्कत हुई थी बावजूद इसके। और इस इलाके में, क्योंकि अभी बिहार में कई इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश के पानी में, बारिश के मौसम में ऐसा अक्सर दिखता है कि जो पर्यटक होते हैं वो फंस जाते हैं। और ये जो एक तरह से कहा जाता है विहंगम दृश्य होता है, दृश्य को देखने के लिए बिल्कुल प्रकाश, मैं मान सकती हूँ कि ये बेहद खूबसूरत जगह होगी और इसीलिए पर्यटक यहाँ खींचे चले जाते हैं। लेकिन इस समय जो तस्वीरें मिल रही हैं वो यकीन मानिए डराने वाली हैं और भयावह है। सभी पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस समय एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका के मिसिसिपी से आ रही है। आपको बता दें, मिसिसिपी में एक शख्स ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है, हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया है और वॉलमार्ट में क्रैश की धमकी दी है। प्लेन चोरी और क्रैश की धमकी से अफरा तफरी का माहौल है इस समय अमेरिका में। पुलिस ने वॉलमार्ट स्टोर को खाली करा लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए उस प्लेन की, जो कहा जा रहा है इस शख्स ने हाईजैक कर लिया है और धमकी दे रहा है कि इसको वॉलमार्ट की इमारत में क्रैश करा देगा। इस धमकी के बाद फौरन वॉलमार्ट स्टोर को खाली करवा लिया गया है। काफी देर से आसमान में ये प्लेन घुमा रहा है ये शख्स। प्रणय का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रणय, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? चिंताजनक खबर ये। बिल्कुल चिंताजनक खबर कही जा रही है शोभना। जिस तरीके से एक स्केयर सा है मिसिसिपी के तुवालू की इस जगह के अंदर, और मैं जो तुपेलो का पुलिस डिपार्टमेंट है वो लगातार इस इमरजेंसी को हैंडल कर रहा है। वहाँ पे एम्बुलेंसेस वगैरह पहुँचा दी गई हैं। लोगों से कहा गया है कि वो डिस्पर्स हो जाएं, यानी फैल जाएं, और उस खतरे को निगेट करने की कोशिश की जा रही है, टालने की कोशिश की जा रही है। जो इस शख्स के विमान के चलाने के कारण हो रहा है, ये अभी भी विमान चक्कर काट रहा है आसमान के अंदर और पुलिस के साथ संपर्क में, क्योंकि पायलट ने ही पुलिस से संपर्क किया। उसने E911 जो इमरजेंसी नंबर है उसको कॉल किया। और मैं अगर आप पुलिस का स्टेटमेंट आपको बताऊं, उसके अंदर पुलिस ने सभी लोगों से कहा है कि वो उस इलाके को अवॉइड करें, वहां से दूर चले जाएं और जो हवाई जहाज का जो मोबिलिटी का एरिया है, यानी जिस इलाके में विमान चक्कर काट रहा है, उस इलाके से लोगों को हटने के लिए गया है। वॉलमार्ट, जैसा आपने भी कहा, वॉलमार्ट का जो स्टोर है उसे खाली करा लिया गया है, वहां से लोगों को के साथ संपर्क में है। और साथ ही पायलट को भी समझाया जा रहा है कि किसी तरीके से विमान उड़ा ले, हटा ले वहां से, वो नीचे उतार ले। एक छोटा विमान है। हम अपने दर्शकों को यही दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये मैप में जो हरी लाइन है, जो आप एकदम घपड़ पेच देख रहे हैं, ये इसी अंदाज में इस प्लेन को ये आदमी उड़ा रहा है। मतलब किधर भी अंधाधुंध तरीके से इस प्लेन को कहीं भी मोड़ दे रहा है, कहीं भी ले जा रहा है। और वही हम हरी लाइनों के जरिए अपने दर्शकों को इस समय प्रणय दिखा रहे हैं और आप जानकारी दे रहे हैं कि छोटा
लगता है प्लेन है, यानी ये शख्स एक अकेला है इस प्लेन में या और लोग भी मौजूद हैं? पायलट ही सवार है, जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि इसकी पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन स्थानीय लोगों ने जो जिस तरीके से इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, उनका ये कहना है कि इस व्यक्ति ने इस विमान को भी जो है वो अगवा किया है। ये एक छोटा विमान है जो इस तरीके से जो कहा जाए एविएशन एंथुसियास्ट जो होते हैं, जिस तरीके का विमान उड़ाते हैं या किसी जो पायलट ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है, उस तरीके का छोटा विमान है। तो ये जो एविएशन क्लब के विमान जैसा किंग एयर का विमान बताया जा रहा है, जो एक छोटा विमान है, और उसको ये शख्स कई घंटे से उड़ा रहा है। अब सबसे बड़ा खतरा इस चीज का है कि अगर इसका फ्यूल खत्म होगा, अगर तेल खत्म हो गया, तो भी ये विमान गिर सकता है। साथ ही ये केवल तुपेलो की ही बात नहीं है, मिसिसिपी का बड़ा इलाका बिल्कुल प्रणय, एक बहुत बड़ा खतरा है। एक सिरफिरा इस तरीके से प्लेन को अंधाधुंध उड़ा रहा है, वॉलमार्ट पे नहीं कहीं और गिर गया तो जानमाल का नुकसान हो सकता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। झारखंड से एक परेशान करने वाली बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। यहाँ के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है। नाबालिग लड़की की उम्र 14 साल थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अरमान बताया जा रहा है। अभी पिछले महीने ही दुमका में एक लड़की की जलाकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें शाहरुख नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ था। और अब ये दूसरी घटना उसी दुमका से। झारखंड चलाने वाले टूर पर हैं और यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर, अच्छी खबर नहीं है, क्रिकेट फैंस के लिए निराश करने वाली खबर। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। चोट की वजह से जडेजा बाहर हुए हैं। तो रविंद्र जडेजा T20 वर्ल्ड कप से बाहर, क्रिकेट फैंस के लिए निराश कर देने वाली खबर। ऑलराउंडर हैं और उनका जादू जो है वो फील्ड पर दिखाई देता है। तो एशिया कप के बाद T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए रविंद्र जडेजा। बिहार के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता की गाड़ी चलाने में जुटे हैं। हाल यह है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का इलाका डूब गया है और लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। पहली तस्वीर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो प्रधानमंत्री बनने के सपने बुन रहे हैं, और दूसरी तस्वीर नीतीश के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की है, जहां के लोगों के सपने पानी में बह चुके हैं। असल में बिहार में गंगा किनारे के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और उन्हीं डूबे इलाकों में से एक इलाका राज्य का सबसे वीवीआईपी विधानसभा क्षेत्र राघोपुर है, जो कि वैशाली जिले में आता है। यहाँ गंगा और गंडक का कटान तेजी से हो रहा है, जिस कारण नदी किनारे बसे गांवों में पानी भरा हुआ है। ऐसे ही एक गांव तेरसिया पहुंची है एबीपी न्यूज की टीम। हमारे कैमरे में कैद हुई इस गांव की एक एक तस्वीर बता रही है कि सरकार का इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। गांव में रोड पर पानी भरा हुआ है, नाव के अलावा आने जाने का कोई चारा नहीं है। क्या पुरुष और क्या महिलाएं नाव का ही सहारा है और उसी सहारे के जरिए जिंदगी जीने का सामान जुटाने की चुनौती है। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी की नाव मझधार में अटकी है। कहीं नाव है तो कहीं लोगों को केले की नाव बनाकर चलाना पड़ रहा है। लेकिन खुद तेजस्वी इन दिनों नीतीश कुमार की सियासी नाव पार कराने में लगे हैं। दिक्कत है कि जैसे कि यहाँ बाद में कोई उपाय नहीं है। यहाँ कोई नाव की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं, तो यहाँ मेरे से कोई उपाय नहीं है, तो नाव भी नहीं मिला है। कोई स्थिति नहीं है यहाँ पे। देखिए रहे सरायपुर पंचायत पूरा डूबा हुआ है। अभी तक तो कुछ नहीं है, तो क्या देखेंगे। सरकार अब टाइम आता है इलेक्शन के, तब ना खोजने आते हैं, ऐसे थोड़े खोजते। लोग नाव चाहते हैं ताकि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। घरों में पानी है तो कुछ लोग टेंट बनाकर रह रहे हैं, इस उम्मीद में सरकार कुछ करेगी। 500 से ज्यादा की आबादी वाला गांव पानी में है।
6 दिन से रह रहे हैं। तो क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत होता है कि पानी आ गया तो पानी में से घर से सब 2 बजे रात तक सामान सब निकाले। पानी बेचते पुल के नीचे कोई व्यवस्था नहीं है। चूल्हा से थोड़ा खा के समय काटते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। दिक्कत है, घर में पानी रहने की जगह नहीं है, तो रोड पर है, खाने की सब दिक्कत है, अभी बहुत चला है। और कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ऐसे दर्जनों गांव हैं जो पानी में हैं, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इनकी चिंता नहीं है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर 5 सितंबर को दिल्ली आ रहे हैं और 2-3 दिन यहीं रहकर सियासत के सपने बुनेंगे। सवाल ये है कि इन लोगों का क्या, जिनके सपने पानी में बह रहे हैं। पानी का ये शोर डराने वाला है। पहाड़ से गिरता झरना अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले की हैं और पानी का ये भयंकर रूप नौहट्टा के महादेव खोह के वाटरफॉल का है। कैमूर की पहाड़ी पर हुए मूसलाधार बारिश की वजह से झरने का ये रूप दिखा है। शुक्रवार दोपहर को जब लोग पूजा पाठ के लिए पहुंचे थे, उसी दौरान झरने में तेजी से पानी आया। मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता पानी में डूब गया। तस्वीरें देखकर लोग वहां से भाग खड़े हुए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।